हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के हम आज इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए आप पूरे वीक का करंट अफेयर्स यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और एक और बात फ्रेंड्स, आप लोग मुझे लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक का नाम क्या है। तो फर्स्ट जो वुमेन फील्ड डायरेक्टर बनी है उनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, देखिए ये कौन सी स्टेट में है, याद रखेंगे असम में, और वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए काफ़ी फेमस है। 1950 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था और ये नेशनल पार्क अब में अपग्रेड हुआ था फरवरी 1974 में। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया था, दिसंबर 1985। तो ये मेन हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखें। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर, जय वर्मा सिन्हा। ये रेलवे बोर्ड की देखिए चेयरमैन बनी है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये पहली वुमेन चेयरमैन बनी है। इन्होंने किन्हें सक्सीड किया है, तो अनिल कुमार लाहौती की जगह पर ये अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली सॉट सिक्योर्ड सप्लाई ऑफ 7 इसेंशियल आइटम्स फ्रॉम इंडिया। किस देश ने हाल ही में भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। तो ये मांग भारत से किस देश ने की है, बांग्लादेश ने। ये जो 7 देखिए इसेंशियल आइटम्स हैं, इसमें कौन कौन से हैं, वीट, राइस, लेंटिल्स, लेंटिल्स को कहा कहते हैं दाल, शुगर, अनियन, गार्लिक एंड जिंजर। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयंत महापात्रा पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 95, हु वॉज ही। तो जयंत महापात्रा की बात करते हैं तो ये फेमस कौन थे, पोएट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पहले पोएट थे जिन्हें इंग्लिश पोइट्री में 1981 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और 2009 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो कौन कौन से अवार्ड होते हैं, फेमस अवार्ड्स के बारे में ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, प्रियन सेन क्राउंड मिस अर्थ इंडिया 2023, शी बिलोंग्स फ्रॉम विच स्टेट। तो मिस अर्थ इंडिया भी कौन बनी, याद रखेंगे प्रियन सेन, और ये बिलोंग किस स्टेट से करती हैं, राजस्थान से। एक और यहाँ पे याद रखेंगे, सेम ही इवेंट में मिस इंटरनेशनल इंडिया कौन बनी, या इसका जो क्राउन पहना है वो किसने, प्रवीणा अंजना। दोनों याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड HSBC इंडियाज़ पार्टनरशिप्स एम्ड एट इनोवेशन इन ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में नवाचार के उद्देश्य से HSBC इंडिया की साझेदारी किसने शुरू की। तो ये शुरू करी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। इसका मेन पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट, कुशल, कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी लागत प्रभावी और उसे स्केलेबल बनाना, यही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शोभा करंदलाजे हैज़ इनॉग्रेटेड द G21 हेल्थ वर्कशॉप इन विच सिटी। तो शोभा करंदलाजे ने किस शहर में G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किया है इन्होंने कहाँ पे, बेंगलुरु शहर में। इंडिया के G20 चेयरमैनशिप के तहत जो इसकी थीम रही वो क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम। देखिए जो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की थी, इसका विस्तार अभी शुरू किया, इस योजना को और बढ़ाया गया है और ये किसने किया है, तमिलनाडु सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य था कि बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जो उनका पोषण स्तर है, उसको बढ़ाना और बच्चों में जो मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण की कमी हो जाती है, उसको कम करके उनकी भूख को मिटाना इस योजना का उद्देश्य है।
तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम.के. स्टालिन और गवर्नर है आर.एन. रवि। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड राइट्स सर्टिफिकेट टू दी 65,000 पुअर फैमिलीज लिविंग इन द स्लम। झुग्गियों में रहने वाले 65,000 गरीब परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र किसने वितरित किए? तो ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उड़ीसा स्टेट ने। उड़ीसा ही देखिए एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने स्लम ड्वेलर्स यानी जो झुग्गियों में रहते हैं उनको लैंड राइट्स दिए हैं, उनको उनके भूमि के अधिकार दिए हैं। हु रिलीज्ड बुक का नाम है सिख एंड मोदी और जर्नी ऑफ 9 ईयर्स। इस बुक को नई दिल्ली में किसने रिलीज़ किया है? तो इस बुक को रिलीज़ किया है जेपी नड्डा ने और इस बुक को लिखा किसने है? डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने जो है ये बुक लिखी है। ये जो बुक है ये बुक यूनिटी, पेट्रियोटिज्म और जो देश के प्रति, जो हमारे रिलीजन के प्रति डेडिकेशन है उस दिशा में सिख गुरुओं की जो भी टीचिंग्स हैं, जो उनकी शिक्षा है, उनके योगदान के बारे में बताती है कि भाई यूनिटी में उनकी शिक्षा का क्या योगदान है, देशभक्ति में क्या योगदान है, ये सब बताती है ये बुक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड। तो ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? परमीत सिंह सूद को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द डच ग्रैंड प्री फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार तीसरे वर्ष डच ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन ने इसके अलावा देखिए इस बार हंगेरियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियन, कैनेडियन ये सभी ग्रैंड प्री भी जीती। अगला क्वेश्चन, द टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर इन एथेंस इज़ अ वॉर मेमोरियल जो कमोमरेट या जो किसकी याद दिलाता है? तो ये जो अज्ञात सैनिक का मकबरा है ये याद दिलाता है ग्रीक सोल्जर्स की जिन्होंने अपनी लाइफ को अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जो भी युद्ध हुए होंगे उसमें सेक्रीफाइस किया, तो उन्हीं की याद दिलाता है फ्रेंड्स। और अभी ग्रीस विजिट पे मोदी जी भी गए थे, तो मोदी जी भी वहाँ जो है वो इस मेमोरियल पे गए थे। अगला क्वेश्चन, एज पर द यूनिसेफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेपन्स कंटेमिनेटेड कंट्री। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग कौन सा देश सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है? सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में फ्रेंड्स ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अफगानिस्तान में जो विस्फोट, जो अनएक्सप्लोडेड माइंस हैं वहाँ पे बच्चे अक्सर देखा जाता है 85% वहाँ पे बच्चे होते हैं, जिससे कि ये दुनिया में सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक बन गया है। यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और इसकी हेड है कैथरीन रसेल। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री पायलटेड देयर फर्स्ट लाइव पेपरलेस ट्रांजेक्शन। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? तो ये स्टार्ट हुआ है इंडिया और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट है विच IIT हैज़ रिसीव्ड अ $18.6 million लोन डोनेशन फ्रॉम एन एल्यूमिनस फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब। किस IIT को हरित ऊर्जा और स्थिरता अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए एक पूर्व छात्र से $18.6 million का दान मिला है? तो ये दान किसको मिला है? IIT बॉम्बे को। ये जो डोनेशन मिला है देखिए, इससे देखिए जो भी देखिए क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने में इंस्टीट्यूट की जो रोल रहेगा, भूमिका होगा, वो फिर से यहाँ पे रिडिफाइन करेगा, यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU विद जर्मनीज बुंडसलीगा टू सपोर्ट यंग फुटबॉल प्लेयर्स। हाल ही में देखिए किस राज्य ने युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए जर्मनी के बुंडसलीगा के साथ में एक MOU साइन किया? तो ये जो है समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार ने। इससे क्या होगा, महाराष्ट्र में देखिए जो यंग फुटबॉलर्स हैं उनको उनके स्किल डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलेगी और वो हाई लेवल पे जो है, मतलब एक तरीके से जब वो देखिए हाई लेवल पे कंपटीशन करेंगे, हाई लेवल पे जब वो कंपटीशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल भी आएगा, तो इसमें उनको काफ़ी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, जिन्हें CR राव के नाम से भी जानते हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। हु वॉज ही, तो ये कौन थे फ्रेंड्स? तो इनके बारे में बात करें, फेमस मैथमेटिशियन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। रिसेंटली उनको देखिए इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिक्स से भी सम्मानित किया गया था। ये जो अवार्ड है फ्रेंड्स इसे नोबेल प्राइज़ से इक्विवेलेंट माना जाता है। ऑल्सो इनको पद्म भूषण अवार्ड कब मिला? 1968 में, और पद्म विभूषण इन्हें कब मिला? 2001 में।
अगला क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। राष्ट्रीय खेल दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को देखिए हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इनका जन्म हुआ था इस दिन और ये दिन 2012 से मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या रही थी? स्पोर्ट्स एज एन इनेबलर फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशू अ नोटिफिकेशन बैनिंग द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स बिलो 1000 ml कैपेसिटी इन द स्टेट। तो 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम प्लास्टिक की पानी की बोतल के उपयोग और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की अभी जो नोटिफिकेशन है इसे जारी किया है किसने? असम सरकार ने। तो देखिए अब इसका मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, स्टॉक नहीं कर सकते, इनका सेल नहीं कर सकते, इन पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मैरियट वॉनबॉय टू लॉन्च द मैरियट वॉनबॉय क्रेडिट कार्ड। तो किस बैंक ने अभी मैरियट वॉनबॉय के साथ में साझेदारी की है? तो ये पार्टनरशिप अभी की है HDFC बैंक ने। तो ये जो नया क्रेडिट कार्ड है देखिए ये काफ़ी सारे ट्रैवल बेनिफिट्स के साथ में आएगा। जिनको देखिए ट्रैवल करना बहुत पसंद है उनके लिए बेहतर, उनको उनकी ट्रैवल को और बेहतर बनाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। HDFC बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। MD CEO है शशिधर जगदीशन। चेयरमैन इसके अतानु चक्रवर्ती। इसके टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं के सत्यनारायण राजू। कैनरा बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 को। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड बाय ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीना सकेलारोपोलू। तो जो ग्रीक के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है ग्रीस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अगला क्वेश्चन इंडिया हैज़ वॉन दी 50 मीटर पिस्टल वुमेन्स टीम गोल्ड मेडल। भारत ने देखिए 50 मीटर पिस्टल महिला टीम में स्वर्ण पदक जीता। इनमें से कौन इस टीम का पार्ट नहीं थी? तो उनका नाम याद रखेंगे मनु भाकर। इस टीम में कौन कौन थे? तियाना, साक्षी सूर्यवंशी एंड किरणदीप कौर। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? बाकू अजरबैजान में। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ डिवाइस फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। किस देश ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो ये डिवाइस जो है इसे जर्मनी ने डेवलप किया है। इस डिवाइस की मदद से देखिए अब जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो आप शूटिंग भी कर सकते हैं। तो शूटिंग स्पोर्ट्स में भी वो ट्राई कर सकते हैं और इंडिया में भी इसे पहली बार लाया गया है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेसिफिक स्पॉट वेयर चंद्रयान 2 वॉज लैंडेड ऑन द मून। जहाँ पे देखिए चंद्रयान 2 जो है लॉन्च हुआ था, पूछा गया कि उस स्पेसिफिक जो स्थान है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसको नाम दिया है तिरंगा पॉइंट। और जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस जगह को, उस मेन स्पॉट को नाम दिया है शिव शक्ति। दोनों याद रखेंगे। चंद्रयान 3 ने देखिए 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया। तो इंडिया पहली कंट्री बनी जो कि मून के साउथ पोल पर गई है। अगला क्वेश्चन है द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। आइकन्स जो ये सम्मेलन है किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु के ममल्लापुरम में और इसे इनॉग्रेट किया है किसने? डॉक्टर एन कलाईसेल्वी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किया है क्या? जो कि इंटीग्रेट किया जाएगा टेली लॉ और न्याय बंधु एप्लीकेशन के साथ टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उसे टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप के साथ में एकीकृत करेगा। तो क्या लॉन्च किया अभी इन्होंने? टेले लॉ 2.0 को जो है इन्होंने अभी लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो ये भी याद रखेंगे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल।
नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज़ रिलीज्ड अ पोस्टेज स्टैम्प इन द मेमोरी ऑफ डैश। किसकी स्मृति में अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने एक डाक टिकट जारी किया है? तो ये डाक टिकट जारी किया गया है दादी प्रकाश मणि की स्मृति में। दादी प्रकाश मणि ये फॉर्मर चीफ है ब्रह्म कुमारीज की, और ये जो स्टैम्प है देखिए इनके 16th डेथ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर इसे जो है रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन प्लेयर बिकम्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन। तो अभी कौन सी देखिए वुमेन प्लेयर हैं जिनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर, ईगा स्वीटेग। Who has been appointed as a brand ambassador for Indian Oils Indian Extra Tej LPG brand? तो अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है संजीव कपूर। नेक्स्ट, हु हैज़ रिलीज्ड बुक्स बेस्ड ऑन स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टाइटल्ड सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये बुक्स मोदी जी के भाषणों पर आधारित है और इस बुक को रिलीज़ किया है किसने? याद रखेंगे, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने जो है इन बुक्स को रिलीज़ किया है। मोदी जी की जो स्पीचेस होती हैं वो काफ़ी देखिए पब्लिक के साथ कनेक्ट जुड़ती हैं, काफ़ी अच्छा रिलेशन देखिए उससे बनता है, और एक तरीके से नेशंस की फर्स्ट पॉलिसी पर सभी चीज़ें बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 विद द थ्रो ऑफ डैश। तो इनका जो थ्रो रहा था ना वो था 88.17 मीटर का, जिसके साथ इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो नीरज चोपड़ा पहले इंडियन एथलीट बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री इन द IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023। भारतीय महिला जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है देखिए उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और अगर बात करें मेंस की जो ब्लाइंड टीम है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, पाकिस्तान से डिफीट हो गए थे, उसके बाद उनको कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। विच स्टेट हैज़ इमर्ज एज द टॉप स्टेट इन द न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स। तो अभी जो राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक आया है उसमें कौन सा राज्य जो है वो ऊपर उभरा है? तो नंबर 1 पे रहा है इसमें पंजाब, और सबसे बॉटम पे जो है फ्रेंड्स इसमें रहा है कौन सा स्टेट? याद रखिएगा, बिहार। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 1 to 7 सितंबर। तो 1 to 7 सितंबर जो है ये आपका जो पहला हफ्ता है सितंबर का, ये एज अ नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाएगा। थीम क्या रहेगी इसकी? थीम याद रखेंगे, हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। तो हमारा देखिए जो प्रॉपर हमारी ईटिंग हैबिट है, जो न्यूट्रिशन है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी इस पूरे वीक। इंडिया हैज़ recently signed a MOU with which country to boost cooperation in civil aviation। भारत ने अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। ये जो MOU है ये साइन हुआ है सिविल एविएशन सेक्रेटरी राजीव बंसल और न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर डेविड पाइन के बीच, और कहाँ पे साइन हुआ है? ये नई दिल्ली में। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है क्रिस हिपकिंस। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ द US हैज़ डिक्लेयर्ड द मंथ ऑफ अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ। अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो ये फ्रेंड्स डिक्लेयर किया है जॉर्जिया ने, ठीक है, जॉर्जिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द गृह लक्ष्मी वुमेन्स फाइनेंशियल एड स्कीम इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में गृह लक्ष्मी महिला वित्तीय सहायता योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की है कर्नाटक सरकार ने। इस योजना के तहत देखिए हर एक मंथ में 1.1 करोड़ महिला परिवार की जो हेड होंगी, जो मुखिया होंगी, उनको 2000 रुपये मिलेंगे। गृह लक्ष्मी स्कीम जो है, जो कांग्रेस की 5 प्री पोल गारंटीज़ हैं उनमें से एक है गृह लक्ष्मी स्कीम।
अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन इलेक्शंस टू लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूट वाइल मेंटेनिंग कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो जो देखिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूट्स के इलेक्शन है उसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा किसने करी है? गुजरात सरकार ने। इससे पहले केवल 10% सीटें ही उनके लिए आरक्षित होती थी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड इंस्टॉलिंग पिंक टॉयलेट्स फॉर वुमेन इन अर्बन एरियाज़। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की शुरुआत की? तो इसे फ्रेंड्स इंस्टॉल किया है त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मनिक साहा और गवर्नर हैं सत्योदय नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो वित्त उद्योग विकास परिषद के जो नए अध्यक्ष बने हैं कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर है उमेश रेवनकर जो हैं अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर वी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023। तो डॉक्टर वी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है सत्यजीत मजूमदार को। सत्यजीत मजूमदार जो हैं ये लास्ट 2 डिकेड्स से जो एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली सोशल सेक्टर यानी सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी इनका जो है महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। ये जो अवार्ड है डॉक्टर वी.जी. पटेल के नाम पे है और इनको फादर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर टू प्ले इन एन इंटरनेशनल मैच। अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? डैनियल मैकगेही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल इंडिया एआई कॉन्फ्रेंस। तो अक्टूबर में देखिए ग्लोबल इंडिया एआई कॉन्फ्रेंस होगा, सम्मेलन होगा। इसके पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया जो है इसे होस्ट करेगा। गवर्नमेंट का देखिए एक विज़न है कि जो वर्ल्ड के ब्राइटेस्ट माइंड हैं, वर्ल्ड के जो देखिए प्रतिभाशाली दिमाग हैं, उनको एक ही छत के लेके आना और वहाँ पर जो एआई का फ्यूचर है और जो अलग अलग सेक्टर पे एआई का इम्पैक्ट पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में विचार विमर्श करना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट नवमित्र। जो नवमित्र जो है ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस का निर्माण किया है इसरो ने। इस डिवाइस का मेन उद्देश्य है जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, उनकी सेफ्टी को बढ़ाना। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, इन विच सिटी विल द मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट बी ऑर्गेनाइज्ड। तो मिस वर्ल्ड 2023 कार्यक्रम ये आयोजित किया जाएगा इस बार कश्मीर शहर में और इस बार होगा इसका 71st एडिशन। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेंगे? याद रखेंगे सिनी शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, द चोकुआ राइस जिसे मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है, देखिए इसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है अपनी यूनिकनेस के लिए। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है असम स्टेट से। नेक्स्ट है, योगी आदित्यनाथ अनाउंस हाइक फ्रॉम 15,000 टू डैश इन कन्या सुमंगला अमाउंट। तो कन्या सुमंगला राशि की जो है वो 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? योगी आदित्यनाथ ने कर दी है 25,000। कन्या सुमंगला जो है इसको 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या था कि जो गर्ल चाइल्ड बालिका होती हैं उनके जन्म का जश्न मनाना, उसको सेलिब्रेट करना। अगला है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट। तो किस बैंक ने जो है इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है किसने? एक्सिस बैंक ने। और ये जो है कस्टमर की जो नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 3 दिसंबर 1993 को। हेडक्वार्टर है इसका महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, चेयरपर्सन है श्री राकेश मखीजा और इसके टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट, हु बिकेम द इंडियाज़ न्यू चार्ज डी अफेयर्स एट इट्स हाई कमीशन इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो कौन अपॉइंट हुई हैं? याद रखेंगे गीतिका श्रीवास्तव और इन्होंने सक्सीड किया है किसे? सुरेश कुमार को।
नेक्स्ट है असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट जिनको अभी देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो हैं जो विजेता रही उनमें से एक कौन है? असम के ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन। जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और इसे नोबेल प्राइज़ इन एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्मॉल इंडस्ट्री डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? लघु उद्योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड 30 अगस्त को। तो अगस्त के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं वो मैंने सभी आपको याद करा दिए हैं। आप लोग ज़रूर देखें डेज़ एंड थीम वाली वीडियो, उसमें बहुत ही आसान ट्रिक हमने आपको बताई हैं, उनसे आप अच्छे से याद कर सकती हैं। इस दिन की शुरुआत जो है वो 2001 से हुई थी। छोटे उद्योगों का जो हमारी इकोनॉमी होती है देश की उसमें क्या योगदान रहता है उसके बारे में इस दिन जो है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे हु हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड 5-year टर्म? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? आंसर देखिए इमर्सन मंगांगवा जो है इन्हें दोबारा से इलेक्ट किया गया है। जिम्बाब्वे जो है एक साउथ अफ्रीकन कंट्री और इसकी कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? हरारे। अगला है इन विच कंट्री द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ब्राइट स्टार जो अभ्यास है ये कहाँ पे हुआ है? ये अभ्यास हुआ है, इसका आयोजन किया गया है इजिप्ट में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी? कौन सा देश वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा कनाडा। और देखिए ये अगर हम बात करें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट गैदरिंग है जो कि 4 साल में देखिए ये बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली ऑफ यूएस पासेस एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल? अमेरिका की किस विधानसभा ने जाति विरोधी भेदभाव जो विधेयक है वो पारित किया है? तो इस बिल को पास किया है कैलिफोर्निया असेंबली ने। अगला क्वेश्चन, एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार? नितिन गडकरी जी ने किस स्थान पर दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की है? तो इस कार को लॉन्च किया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसका जो मेन उद्देश्य है करने का वो है कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको कम करना और जो सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी है, जो टिकाऊ गतिशीलता है उसमें सुधार करना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू सेट अप अ सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट द पुलिस हेडक्वार्टर नेम्ड सिग्नेचर बिल्डिंग? कौन सी राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग नामक एक केंद्रीय कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो इसे स्थापित करने जा रही है कौन सी गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश। जहाँ पर देखिए ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है मेन रूट्स पे, उसमें काफ़ी ज़्यादा इससे जो है हेल्प मिलेगी। तो आज के यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं टोटल 59 क्वेश्चंस। तो आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि 59 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चंस सही रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।